जी, ये हत्या की गुत्थी बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि ये एक अलग तरह का मामला है जहां पहले ये लगा कि ये ज़मीन के मामले को लेकर की गई हत्या है, क्योंकि ये पता चला पहले आरोपी से कि उसने ज़मीन के लिए, ज़मीन की लाइजनिंग के लिए इसको लेकर गया था। बाद में पता चला कि वो ज़मीन दिखाने ले गया था ताकि वो इसे बेचेगा, और उसका जो बकाया पैसा है, जो पैसा आरोपी जो हर्ष राठौड़ है उसका, उसके पास बाकी है क्रिकेट बेटिंग में 18 से 20 लाख रुपया। किसका? ये जो मृतक है मिस्टर सुरवे, विजय सुरवे, उसका। और वो उसके लिए लगातार तगादा कर रहा है, लगातार उसको धमकियां दे रहा है, और उस कारण से उसने ये सुनिश्चित कर लिया और ये षड्यंत्र किया कि वो इसको मार डालेगा। इसलिए सहायता के लिए उसने इकबाल अहमद इदरीसी को अपना साथी बनाया और षड्यंत्र में शामिल किया। उसमें उसने 20,000 रुपये उसे देने का वादा किया, रस्सी, रॉड और लोहे की रॉड, और साथ में एक जिसे बोरा या बारदान या थैला कहते हैं वो साथ में लेकर गया, और उसे ज़मीन दिखाने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाया, उसकी मोटरसाइकिल से i10 में, जिसमें वो नगर पे जाकर के ये जिस बेटिंग का धंधा करता था उसी गाड़ी में बिठा करके वो उसे वहाँ ले गया, और वहाँ ले जाकर उसने रॉड से उसके सर पे अटैक किया। जब वो घायल हो गया बुरी तरह तो उसके गले में रस्सी लगाकर उसको गैरोटिंग कहते हैं, उसको स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं, तो स्ट्रैंगुलेट किया, और स्ट्रैंगुलेट करने के बाद, मर जाने के बाद, उसे पौड के तामिनी घाट के इलाके में फेंक दिया, जहां उसकी लाश सौभाग्य से पुणे ग्रामीण पुलिस को सूचना मिलने के आधार पर मिल गई, और उन्होंने तुरंत ही जो पुलिस पाटिल है आकाश नामदेव कामड़े मुर्सी खुर्द के, उनके कंप्लेन पे 302, 201 का केस दर्ज किया, अपराध दर्ज किया, और इस अपराध को दर्ज करके लगातार तफ्तीश करके शाम तक केस का पर्दाफाश किया, गुनहगारों का पर्दाफाश किया। दूसरा गुनहगार 14 तारीख को, ये 10 तारीख की घटना है, 14 तारीख को यूनिट 2 की पुलिस ने धर दबोचा, और इस तरह से ये पूरा क्रम पूरा हो गया, जिससे ये बात समझ में आई कि क्राइम कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। दूसरा आरोपी निगड़ी का वर्तमान में रहने वाला है, 1.5-2 साल से वहाँ रह रहा है। इसके पहले वो दिल्ली के रशीद मार्केट, शाही मस्जिद, गणेश पार्क, कृष्णा नगर शिवपुरी का रहने वाला है मूलतः, उसका परिवार वहाँ रहता है। और पहला आरोपी जो है हर्षद अशोक कुमार राठौड़, वो बहुत ही उच्च शिक्षित है, वो डी फार्मा किया हुआ है, लेकिन धंधा लाइजनिंग का करता है, और ये भी निगड़ी का रहने वाला है। तो निगड़ी के रहने वाले दो मित्रों ने मिलकर एक व्यक्ति का बहुत ही जघन्य खून करके उसके सभी साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश की, जिसके पास बेटिंग के अवैध व्यवसाय में उनका 20 लाख रुपया देना बाकी था। सर, इससे एक बात और पता चलती है कि शहर में बेटिंग जो है वो अभी भी शुरू है, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे और क्या नहीं? बिल्कुल करेंगे। यहाँ भी जो बेटिंग करने वाले लोग हैं वो इलाके से बाहर जाकर बेटिंग का ये लगा रहे हैं, बेटिंग की चीज़ें करवा रहे हैं। उसमें शहर के और बाहर के इलाके से खेलने वाले भी शामिल हैं। जब तक इसकी सटीक सूचना नहीं मिलती, आप किसी का मोबाइल जब्त नहीं कर सकते, किसी की चीज़ नहीं ले सकते। अगर जो बेटिंग करवाता है उसको पकड़े तो उसको ये एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। बेटिंग जो लेता है, लेकिन बेटिंग जो लगाता है उसको पकड़े तो एक व्यक्ति पकड़ा जाता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि ये बेटिंग का जो व्यवसाय चल रहा है इसकी कमर कैसे तोड़नी है, इसके लिए कोई नवीन कल्पना करनी होगी। जैसे रावण को मारने के लिए
नवीन कल्पना करनी पड़ी। मतलब जब शक्ति की करो मौलिक कल्पना, ऐसा देवी ने उसको कहा, तो मुझे भी लगता है कि अब इस रावण को मारने के लिए मुझे भी कोई नवीन कल्पना करनी होगी।